बच्चों ये देखो एक वृत्ताकार मेज पोस जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ये आपके पास एक वृत्ताकार मेज पोस है। इसकी आपको रेडियस दी हुई है 32 सेंटीमीटर, इसको हम 32 कह दें। यहाँ पर में बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी बना हुआ है, छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है ना। एक समबाहु त्रिभुज छोड़ दिया गया है और उसके बाहर एरिया में क्या बना दी गई, डिजाइन, जैसा कि आकृति इतने में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करें, वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इस एरिया का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो मेन बात यह है कि इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकले कैसे। तो इसमें करना क्या होगा, इसके केंद्र से यहाँ B को मिला दीजिएगा और किसको मिला दीजिएगा, C को मिला दीजिएगा। ठीक है, केंद्र को हमने O मान लिया। ये BC इसकी क्या है, जीवा होगी। केंद्र से इस जीवा पर लंब डाल दें हम लोग तो ये हो जाएगा M बिंदु। ठीक है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान दो भागों में विभाजित करता है, माने जितनी दूरी ये BM होगी उतनी दूरी MC होगी। मीन्स हम कह सकते हैं कि BM इज इक्वल टू BC बटे 2। ठीक है, माने जो BM की डिस्टेंस होगी वो BC की आधी होगी। अच्छा, आप एक चीज और जान रहे हैं कि जो समबाहु त्रिभुज ABC है इसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा, 60 अंश का होगा। ये भी होगा 60 अंश, ये भी 60 अंश होगा और ये भी कितना होगा, 60 अंश के होगा। ठीक, ये कोण आपका 90 अंश का है। ये कितना है, 90 अंश का। ये इसका अर्धक होगा, माने ये बचेगा आपका 30 अंश का कोण। तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 अंश। कितना होगा, 60 अंश। तो मेरा उद्देश्य अगर BM किसी तरीके से निकल जाए तो हम BM की सहायता से BC को निकाल सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की ये भुजा निकल आएगी और भुजा निकल आएगी तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो ये देखो दिया था, तो यहाँ पर हमने कहा था BM जो होगा वो आपकी BC की आधी होगी। ठीक है, और OM आपने लंब डाला है BC पर। ठीक, अच्छा, त्रिभुज ABC एक आपका समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी अगर भुजा हमें पता चल जाए तो बात बन जाएगी। ये हमने लंब डाला है तो ये कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश। ये अभी हमने ऊपर आपको बताया ये कितना होगा, 30 अंश के। और ये कोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये 90, ये 30, 120, तो ये बचा 60 अंश के। ठीक है, अब हमें ये निकालना है। ठीक, और ये त्रिज्या हमें पता है, इसकी त्रिज्या हमको पता है 32 सेंटीमीटर। तो ये OB माने वृत्त की जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर आपको पता है। समकोण त्रिभुज OMB में, समकोण त्रिभुज OMB में जिस भुजा को ज्ञात करना है, जो हमें ज्ञात है, इन दोनों में अनुपात लगा दें तो BM बटे OB अगर हम कोण ये ले ले 60 अंश, कोण के सामने भुजा होगी लंब। ठीक है, और समकोण के सामने भुजा होगी कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण का मतलब होता है साइन थीटा, और थीटा की जगह कितना दिया है, 60 अंश के। ठीक है, BM की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है वो हमको निकालनी है, तो BM को BM रहने दीजिएगा। OB हमें 32 दिया हुआ है और साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 के। तो ये आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 2BM बराबर 32√3 के, माने BM बराबर आ गया 32√3/2 के। मीन्स BM बराबर 16√3।
और BM और BC में क्या संबंध था देख लीजिएगा। आपको पता है BM बराबर BC बटे 2 के, कहने का मतलब BC बराबर 2BM के, और BM का मान आपने निकाला है 16√3, मीन्स ये आ जाएगा 32√3। माने ये जो BC आई है ये समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई BC। ठीक है, ये जो आकृति थी इसकी भुजा BC आ गई 32√3। तो अब हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखोगे आप, भुजा की घात 2, और भुजा का मान आपने निकाला है 32√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग हल कर लेंगे, जो भी आएगा लिखेंगे इसको। नहीं, इसमें देखो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, गलत लिख लिया हम लोगों ने। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो ये √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर करेंगे 32 इंटू 32 इंटू √3 का वर्ग हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसको 4 अट्ठे 32, अब इसको गुणा कर दीजिएगा, जो भी आएगा वो आपका होगा 768 √3 वर्ग सेंटीमीटर। हमने इसको कर लिया था गुणा और यहाँ रख दिया 768 √3 वर्ग सेंटीमीटर। ये ध्यान रखिएगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। इसके बाद हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, तो ये क्या आएगा, मेज पोस्ट का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और मेज पोस्ट जो बन रही है वो वृत्त के आकार की बन रही, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² माइनस समबाहु त्रिभुज का आपने कितना निकाल लिया 668 के। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल आप निकाल के रख दीजिएगा, पाई का मान रख दीजिएगा 22/7 इंटू r² करेंगे तो ये आ जाएगा 32 गुणा 32 माइनस 768 के। तो गुणा आप कर दीजिएगा, जो गुणा करके हम लोगों ने इसको रख लिया, ये आ जाएगा 22,528/7 माइनस 768/3। बस इसको आप यूं ही बना रहने दो, किसी का मान मत रखो, इसको वर्ग सेंटीमीटर। संभवतः ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखो बच्चों, 7 नंबर सवाल कह रहा आकृति 12.25, ये वाली आकृति दी हुई है में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ये वर्ग जो है इसकी भुजा कितनी दी हुई, 14 सेंटीमीटर दी है। A, B, C और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को वह रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। 2 वृत्त जो एक वृत्त जिसे खींचा गया है वो अन्य 2 वृत्तों को इस प्रकार जो है वह रूप से स्पर्श करता है। जैसे ये वृत्त हमने खींचा तो ये जो है इसको और इसको स्पर्श कर रहा है, ये इसको खींचा तो ये इसको और इसको स्पर्श कर रहा है। तो ये जो एरिया दिख रहा है आपको नीला नीला, इस एरिया का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर हम ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल घटा दें तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो वर्ग की भुजा तो हमें दी हुई है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग भुजा स्क्वायर से निकाल लेंगे, 196 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा, अब हमें निकालना इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो एक का निकाल लें, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ये होगा उतना ये होगा। तो इसकी त्रिज्या कितनी है, 4 वृत्त इस प्रकार खींचे कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों से 2 वृत्तों को वाय स्पर्श करता है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना, आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ इस वृत्त की त्रिज्या हमें नहीं पता है, ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या ना पता होने पर हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इसका मतलब जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी ही डिस्टेंस ये होगी, ठीक है, जितनी डिस्टेंस इधर होगी उतनी डिस्टेंस इधर। ये 14 थी हमारे पास, तो 7 इधर बची, 7 इधर बची। तो माने जो वृत्त ये है इसकी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो ये देखो वर्ग जो दिया था, वर्ग ABCD की जो भुजा है
वो आपको दी है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो आपको हम समझा चुके हैं कि वृत्त की त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर की होगी और इसका त्रिज्य कोण ये कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। कोण थीटा बराबर 90 अंश। अगर हम इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है और भुजा आपको दी हुई है 14 का होल स्क्वायर बराबर 196 वर्ग सेंटीमीटर के। ठीक है। अच्छा, अब हमें चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये इस वृत्त के लिए एक त्रिज्यखंड का काम करेगा। ठीक है। तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले हम लोग। क्षेत्रफल जो होगा वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप जानते हैं थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर के होता है। मान रख दीजिएगा थीटा है 90 अंश, 90 बटे 360 गुणा पाई का मान रख दीजिएगा 22 बटे 7 और इस त्रिज्या थी 7, 7 का स्क्वायर 7 से कट जाएगा, ये 9 चौको 36, 4 बचेगा। कटने के बाद में आपका ये बचा 1 बटे 4 गुणा 22 गुणा 7, तो इसको गुणा कर दीजिएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15 बटे 4 इतने वर्ग सेंटीमीटर। तो एक चतुर्थांश का आया, इसलिए चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, इसमें 4 का गुणा कर दें, 4 गुणा 154 बटे 4, 4 से 4 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर के। ठीक है। अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपने कितना निकाला था, वो निकाला था 196 माइनस 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल आ गया 154। इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 42 वर्ग सेंटीमीटर। यानी जो छायांकित भाग था आपके पास बीच में, उसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 42 वर्ग सेंटीमीटर।